हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में 36 साइज़ की कटिंग शेयर की हूँ। और ये जो कटिंग देखिए, जैसे कि बैक पार्ट हम बोट नेक के हिसाब से कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट डीप नेक के हिसाब से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करके ले लेना है। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखना है। नीचे से लाइन स्ट्रेट नहीं होएगा तो आपको स्ट्रेट करके ले लेना है। जितना आपका लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो इसका मेजरमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो हम पूरा लेंथ लिए हैं 14 इंच में। लाइन स्ट्रेट कर लेना है। शोल्डर हम ले रहे हैं 6.75 यानी 6.25 इंच की 36 के हिसाब से। आपका साइज़ के हिसाब से आपका कम ज़्यादा हो सकता है। आर्मोल भी लिए है 6.75 यानी शोल्डर जितना लिए है आर्मोल के लिए भी हम उतना ही लिए हैं, सेम लिए हैं। दोनों साइड में मार्क करके एल शेप बना लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 36 साइज का है तो 9 इंच पे मार्क करेंगे। इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है और गोलाई का शेप दे देना है। देखिए आर्मोल के लिए इधर से हम ले रहे हैं 1.5 इंच में और इसी तरीके से गोलाई का शेप दे दिए हैं। बोट नेक में शोल्डर की तरफ 1/2 इंच हम माइनस कर लेंगे। तो उससे पहले हम आर्महोल का गोलाई चेक करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम आर्महोल का गोलाई कैसे चेक करते हैं, वैसे पुराना ब्लाउज की इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। तो इसका हाफ, आर्महोल का हाफ हो रहा है 7.5 इंच, यानी ये टोटल हमारा 15 इंच की है। तो इधर से चेक करके देख लेना है 7.5 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा परफेक्ट है। नेक विड्थ ले रही है 4 इंच और ये पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, ये बैक पार्ट का कटिंग और स्टिचिंग मेरे वीडियो पे अपलोड है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, एक बार जाके आपको ज़रूर देख लेना है। तो इसको अभी हम कट करके निकाल लेना है। उसमें सारे मेजरमेंट नेक का हम बताए हैं, तो इसको रख लेते हैं साइड में। अभी हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए इस कपड़े को ऊपर की तरफ ले ली है, नीचे से लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। देखिए इसी तरीके से। बैक पार्ट में हम 1 इंच प्लस किए थे, तो फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच ऐड करना है, यानी टोटल हम ले रहे हैं 15 इंच में। 15 इंच में मार्क करके लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। बैक पार्ट में शोल्डर लिए थे 6.75, तो इसमें ले रहे हैं हम 6.5 इंच। 5 इंच कम कर दिए हैं क्योंकि ये फ्रंट पार्ट हम डीप में बनाएंगे। आर्महोल के लिए सेम लिए है 6.75 यानी 7 इंच में। देखिए इधर से इस साइड में भी 7 इंच में मार्क करके आर्महोल का शेप देने के लिए एल शेप बना लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच में मार्क करना है और इसी तरीके से आर्महोल का गोलाई का शेप दे दिए हैं। नेक विड्थ बैक पार्ट में हम लिए थे 4 इंच में और फ्रंट पार्ट में हम ले रहे हैं 3.5 यानी 3.5 इंच में। नीचे की तरफ भी 3.5 इंच में लिए हैं और डीप रख रहे हैं 6 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और गोलाई का शेप दे देना है। 1/2 इंच इधर डाउन कर लेंगे इसी तरीके से और 1/2 इंच छोड़ देना है शोल्डर सिलने के लिए। उधर से मेजर टेप नीचे की तरफ करके 11 इंच में मार्क करेंगे। इधर से हमको बेल्ट का निशाना लग गया है, लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। काज पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से 1 इंच में मार्क करके इस तरीके से बेल्ट का शेप दे दिए है। कटोरी ले रही है 2.25 इंच। आर्महोल की तरफ से ले रहे हैं 3.25 इंच और गले की तरफ से ले रहे हैं 1/2 इंच ऊपर की तरफ और इसी तरीके से कटोरी का शेप दे देना है। फ्रंट पार्ट का आर्महोल के लिए थोड़ा अंदर के साइड करके गहराई दे देना है। देखिए इसी तरीके से। तो ये हमारा परफेक्ट हो रहा है 7.5 यानी 7.5 इंच। तो फ्रंट पार्ट का मार्किंग होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप, ऐसा नहीं है कि ये 36 साइज़ का है तो 36 का ही इसे कट करने के, कौन सा भी साइज़ का हो, बस चेस्ट का अकॉर्डिंग या शोल्डर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना होगा, नहीं तो बाकी मेथड ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से कौन से साइज़ का भी आप कट कर सकते। और ये जो कटिंग बैक पार्ट हम बोट नेक के हिसाब से कट किए हैं और फ्रंट पार्ट डीप नेक के हिसाब से। तो डीप नेक के हिसाब से जब भी कटिंग करते हैं आप समझ पाए होंगे कि थोड़ा बहुत हमको चेंजेस किधर करना होता है। तो देखिए सारे पार्ट को हमने अलग कर लिए हैं और ये जो कटोरी हमारा ब्लाउज में अटैच नहीं होएगा, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। जितना हमको कपड़ा चाहिए कटोरी बढ़ाने के लिए उतना हमको ले लेना है और ये कटोरी हमको क्रश करके रखना है। देखिए इसको कभी भी स्ट्रेट नहीं रखना है, नहीं तो ब्लाउज पे आपका कितना भी परफेक्ट कटिंग कीजिए परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो इसी तरीके से क्रश करके पिन में अटैच कर लिए हैं। जैसा है वैसा मार्क करके ले लेना है। देखिए इस तरीके से मार्क करने के बाद ये कटोरी निकाल लेना है और अभी इसको हम बढ़ाएंगे। तो देखिए
काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1/2 इंच, फिटिंग साइड से 1/2 इंच, नीचे की तरफ दोनों साइड से 1.5 इंच बढ़ा लेना है और इसको मिला लेंगे इसी तरीके से। और ये कटोरी का जो शेप हमेशा राउंड शेप करके देना है, कोशिश कीजिए। और इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है मेजर टेप को फोल्ड करते हुए, नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं 1.5 इंच में और ये पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। तो देखिए इसका कटोरी का कोना आपको नहीं रखना है, इसको राउंड शेप दे देना है इसी तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप 32 से लेकर 40 साइज तक इसी तरीके से आप कटोरी बढ़ा सकते हैं। खाली बेसिक कटोरी जो भी है वो आपका चेंजेस होगा, लेकिन बढ़ाने का तरीका सेम है। तो सारी लाइनिंग का मार्क हो गया है, बस बाकी जो है बस स्लीव का कटिंग। तो स्लीव का कटिंग भी कर लेते हैं। इस कपड़े को डबल फोल्ड करके ले लेना है, यानी 4 लेयर में, क्योंकि स्लीव हमको एक ही बार में 2 निकालना होता है। तो देखिए एक बार फोल्ड किए हैं, फिर दूसरी बार, यानी हमारा 4 लेयर के हो गया। स्लीव का लेंथ 10 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 11 इंच में मार्क कर लेना है। आर्म होल की तरफ से डाउन करेंगे हम 4 इंच में, देखिए इधर से 4 इंच, और इसको भी लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। आर्म होल का गोलाई का शेप कैसे देना है, देखिए पुराना ब्लाउज मेजरमेंट आपको ले लेना है और इसी तरीके से मेजर करके लेना है कितना हो रहा है। तो ये हमारा 7.5 यानी 7.5 इंच हो रहा है और इसको क्रॉस करते हुए इस तरीके से मार्क करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन लिए है 2 इंच और स्लीव का गोलाई इसी तरीके से इसको रखते हुए भी आप लिख सकते हैं। और इधर भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिए है 2 इंच, इसी तरीके से मिला लेना है। आर्म होल का गोलाई का शेप देंगे, जैसे कि ऊपर की तरफ 2.5 इंच छोड़ते हुए इसी तरीके से शेप दे देना है और इसको कट करके ले लेना है। इसमें अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए शेप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन बनाएंगे। जब भी आप डिजाइनर स्लीव बनाएंगे उसमें पहले से ही आपको शेप नहीं देना है, जब भी आप अटैच करेंगे उससे पहले ही आपको शेप देना है, नहीं तो आपका थोड़ा उल्टा हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। एक बार चेक करके दिखाती हूँ। देखिए आर्म होल का गोलाई भी हमारा बराबर है, तो इधर से हमने कट लगा ली है। तो देखिए सारे लाइनिंग के कपड़ा हमने कट कर लिए हैं, इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर रख के जब ये कट करेंगे, ध्यान में देंगे वो कपड़ा साइड से हर बाजू में से हाफ हाफ एक्स्ट्रा रख के हमको कट करना है, ताकि हमको सिलने के टाइम पे कोई छोटा बड़ा ना हो। तो स्लीव में इधर से हमें थोड़ा कम पड़ रहा था, तो बाद में इधर से हम जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए सारे जो भी लाइनिंग कपड़ा हम मार्क किए हैं, सारे कपड़े को इसी तरीके से रख के कट करके ले लेना है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी किधर कन्फ्यूज है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।